दीगर मकामात शामिल हैं जहां पर चांद नजर आ गया है। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम ज़ुल्हज्जा 1445 हिजरी 8 जून 2024 बरोज़ हफ्ते को होगी और ईद उल अज़हा 17 जून 2024 बरोज़ पीर को होगी। जिलहज का चांद नजर आ गया। मुल्क भर में ईद उल अज़हा 17 जून बरोज पीर को होगी। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने ऐलान कर दिया, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। पिशावर, कोहाट, करक, अटक और दीगर इलाकों से शहादतें मौसूल हुई। बीजिंग में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का सी-पैक की अपग्रेडेशन पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने चीन में उनके और वफ़द के पुरतपाक इस्तकबाल पर सदर शी जिनपिंग का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं की पायदार शराकत की तौसीक और मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक। मुलाकात में सियासी, सिक्योरिटी, इक़्तिसादी समेत दीगर शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एजाज में चीन के वज़ीर-ए-आज़म का पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराना। चीन के वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक खैर मकदम किया। शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग के बरादराना जज्बात और पुरतपाक मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। कहा, चीन अजीम और काबिल एतमाद भाई है। चीन की तरक्की पर हर पाकिस्तानी को फख्र है। पाकिस्तानी मिली नगमों की धुनों ने ज़ोहराने की फिजा को पाक चीन दोस्ती के रंगों की कौसे क़ज़ा बना दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की कायमा कमेटी के चेयरमैन इज्जत माब याओ लीजी से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन याओ को चीनी सियासत और मुआशरे के लिए उनकी खिदमात पर जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नेशनल पीपल्स कांग्रेस के सालाना इजलास के कामयाब इनाकात पर मुबारकबाद दी। कहा, चीन के साथ मजबूत ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बुनियाद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ग्रेट हॉल ऑफ पीपल्स आमद। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी हममनसब से अपने वक्त का तारुफ कराया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अताउल्लाह तारर और दीगर इस्तकबालिया तकरीब में मौजूद थे। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की खाली नशिस्तों पर जुडिशल कमीशन ने सिफारिश भिजवा दी। 3 खाली नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए नामों की सिफारिश कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी को सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने की सिफारिश हतमी मंजूरी के लिए 3 जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिए। ओपोजिशन लीडर का DGFIO के ईवान में बुलाने का मुतालबा। इस मुल्क में क्या हो रहा है? आपको जेल से बाहर आने पर बगैर किसी पर्चे के उठा लिया जाता है। क्या ये जुर्म है कि आपका ताल्लुक PTI से है? FIA की जानिब से नोटिस आया, बानी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट हुआ, मुझे तफ्तीश के लिए बुलाया गया। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। MQM की तरफ से कभी कभी उनके रहनुमा भी इस तरह के शोला अंगेज बयानियात देते हैं और उनके जो रहनुमा हैं जो शोला अंगेज बयान देते हैं फिर वो वापस भी लेते हैं, फिर माफिया भी मांगते हैं। इनके एक लीडर साहब ने पहले
चेयरमैन नैब के लिए बहुत बुरा भला बोला। 2 दिन के बाद फिर उसी चेयरमैन नैब से माफी मांगी। एमकेएम के रहनुमा शोला अंगेज बयान देकर मुआफिया मांगते हैं। अगर मुआफिया मांगनी है तो ऐसा बयान ही ना दें। एमकेएम की सियासत और मैंडेट किसी से छुपा नहीं। एमकेएम जानबूझकर माहौल खराब कर रही है। एमकेएम अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रही है। स्ट्रीट क्राइम्स के खात्मे के लिए कोशिश कर रहे हैं। कराची में बसने वाले हर एक शहरी की जान कीमती है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। अपने मिनिस्टर से ये डिमांड करता हूं, ये हमारा हक है एज मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कि हम अगर कोई कॉलिंग अटेंशन नोटिस उठाते हैं तो उसका जवाब झूठ पर नहीं हो। उसका जवाब अगर झूठ पर है तो उसका एहतसाब होना चाहिए। जहां तक मेरी इतलात है कि इलेक्ट्रिक के अमले के साथ इनकी पहले भी कंसल्टेशन हो चुकी हुई है और इंशाल्लाह मैं दोबारा उनको हिदायत करके इनके जो खदशात हैं उनको एड्रेस कराने की कोशिश करेंगे। कराची में तवील लोड शेडिंग का मामला ईवान तक पहुंच गया। वज़ीर ममलकत अली परवेज मलिक और नबील गबूल में लफ्जी गोलाबारी। अली परवेज मलिक ने कहा कि के इलेक्ट्रिक के 1500 फीडर्स पर लोड शेडिंग नहीं हो रही। नुकसान वाले इलाकों में 6 से 7 घंटों के लिए लोड शेडिंग हो रही है। नबील गबूल बोले, लिहारी में 18 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। मैं गलत साबित हो गया तो इस्तीफा दे दूंगा। वज़ीर ममलकत गलत साबित हुए तो इस्तीफा दें। शहर कायद के बासियों के लिए बुरी खबर, बिजली की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया गया। नेपरा ने बिजली 10 रुपए 1 पैसे फी यूनिट महंगी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली 4 माह के लिए महंगी की गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक जून में 2 रुपए 68 पैसे, जुलाई में 3 रुपए 11 पैसे फी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक लाइफलाइन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर नहीं होगा। नैब तरमीम से मुल्क को 1100 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। डेथ सेल में हूं, सिर्फ वर्जिश मशीन की सहूलत है लेकिन मैं चूं चूं करने वाला नहीं। इमरान खान सहाफियों के सामने फट पड़े। अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि उनकी हुकूमत के 3.5 साल दौर में नैब ने 450 अरब रुपए इकट्ठे किए थे, जबकि 1100 अरब रुपए मजीद जमा होने थे। लेकिन नैब तरामीम के बाद एक दफा सिर्फ 3 लाख रुपए और दूसरी दफा 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए। इमरान खान ने कहा कि इससे पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल बैठ जाएगी, क्योंकि जो मुल्क घुटनों के बल चल रहा हो वो इतने नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इमरान खान ने कहा कि उन्हें जेल में डेथ सेल में रखा गया है और उनके पास एक्सरसाइज मशीन के अलावा कोई सहूलत नहीं और सेल में मुल्हिका बाथरूम भी नहीं, नहाने दूसरी जगह जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को कैद के दौरान लग्जरी स्वीट्स दिए गए थे, उनके खाने भी बाहर से आते थे, जबकि मुझे कैदी खाना बना कर देते हैं। उनके यहाँ मेहमानों का तांता बंधा रहता था, लेकिन मुझे फैमिली और वकला से मिलने के लिए सिर्फ आधा घंटा दिया जाता है। ताहम बानी पीटीआई ने कहा कि मैं शिकायत नहीं करता और चूं चूं करने वाला नहीं हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि मैंने अब तक इनसे कोई रियायत या सहूलत नहीं मांगी।